2 वर्षों से पीने के पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है ग्रामवासियों को। 1 वर्ष पूर्व बनी टंकी में अभी तक पानी की सप्लाई नहीं चालू करने से ग्रामीण परेशान है। मुख्यमंत्री के नाम ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन तहसीलदार को। राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बिनादेसर में 2 वर्षों से पीने के पानी को लेकर ग्रामीण जन परेशान चल रहे हैं। किसी को लेकर के अनेकों बार उच्च अधिकारियों को, राजनेताओं को पीने के पानी के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। सोमवार को 11 बजे तहसील कार्यालय में ग्रामीणों ने और किसानों ने तहसील के आगे प्रदर्शन किया और अतिशीघ्र 1 वर्ष पूर्व बनी पानी की टंकी की सप्लाई पानी शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर कामरेड भादर भामू ने कहा कि वर्तमान में गर्मी का मौसम है, अधिकारी और राजनेता आम जनता की परेशानी नहीं समझते, जिसके कारण ग्रामीणों में पीने के पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा मारम्मार मची है। जनता मोहताज हो रही है। उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर अगर समस्या का समाधान होता है तो ठीक है, अन्यथा उपखंड कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि तुलसी राम सारस्वत, एडवोकेट शिव भगवान सारस्वत और मेघवाल समाज के तहसील अध्यक्ष कालू राम मेघवाल, भीम आर्मी सेना के अध्यक्ष श्रवण बारूपाल, कालू राम नाई और मनोज सारस्वत, राजू सारस्वत सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट। सर, आज ये जो ज्ञापन दिया गया है आपने। सर, मैं सबसे पहले तो आप मीडिया भाई को, पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा हमारी बात है वो आगे तक पहुंचाते हो, समय पर आते हो, उसके लिए आपको धन्यवाद। आज हमारी मुख्य समस्या है वो गाँव के अंदर पेयजल की, पानी की समस्या है। हमारे बिनादेसर गाँव के अंदर आज 3 साल हो गया पानी की टंकी बनी हुई है और लाइनें भी बिछाई हुई है JGM योजना के तहत, लेकिन अभी तक वो टंकी है वो खाली पड़ी है और पाइपलाइन है वो सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं गया है। और वो टंकी की ऐसी हालत है कि वो पानी नहीं गया तो वो भी अभी जर्जर हो रही है, वो भी पड़ेगी। यही हालत है रत्नादेसर की है। और रत्नादेसर में आज वो टंकी बनी हुई है, 4 साल हो गया और गौशाला के पास में है, वो गौशाला के ऊपर, गायों के ऊपर और पड़ेगी, वही सेम ही दिक्कत वहाँ है। तो हमने 25 फरवरी को महापंचायत की थी रतनगढ़ SDM कार्यालय के आगे। हजारों किसान आए थे, अपनी जन समस्या, गाँव की समस्या, फसल बीमा क्लेम, बिजली की सारी समस्या उसमें थी। तो उस टाइम भी हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया था कि साहब ये JGM योजना के तहत जो ये टंकियाँ पड़ी है खाली बनाई हुई 3-4 साल हो गया, इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो SDM साहब ने उन अधिकारियों को भी बुलाया कि हम इसको जल्दी करेंगे। एक वो के बना रहे हैं, वो एक उसकी डैम बना रहे हैं, तो वो अभी तक उनका नहीं बना है। बिनादेसर गांव के अंदर इतनी बड़ी पानी की समस्या है। पहले उन्होंने कोई PhD की तरफ से कोई 2 ट्यूबवेल करवाई थी, वो भी सही नहीं की, उसमें पाइप दे दिया और उसकी खुदाई वो पूरी नहीं की। उसकी पाइपलाइन भी ऐसी डाली कि दोरों के अंदर अंदर उबड़ खाबड़ वो पानी आता ही नहीं है। और यहाँ के नेता है, चाहे पुसाराम गोदारा हो, चाहे अभिनेश महर्षि हो, खत्म है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो लोग रतनगढ़ और राजलदेसर में विकास हो या कोई जनता के पानी की, बिजली की तकलीफ हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनके पास कोई जाएगा तो वो कह देंगे कि उस अधिकारी को फ़ोन कर दिया, आपका काम हो जाएगा, और काम वो होता ही नहीं है। लेकिन ये पानी की, बिजली की, सड़कों की हालत देखो। अभी 10 उसर की सड़क है, मंडवा की सड़क है, 2 साल नहीं हुआ, उनसे पहले फूट गई। राजलदेसर में जो ग्रेउल से बनी थी, जेकरा रोड बनी थी, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और दोनों MLA बोल रहे नहीं है। मैं तो कहता हूँ दोनों चोर है। मेरे पर चाहे वो कुछ भी करे, मेरे पर चाहे मुकदमा करे, चाहे मन जेल हुए, दोनों चोर है। और दोनों लोग भी साहब हेड है कि जहाँ कोई एवड़ाड़ो, कोई गांव में मैं हेड हो जहाँ देखे नहीं बड़ा चाबड़ी है, वो घोड़िए पर बाहर गाल जाओ एवड़ लेर डचाबड़ी खुआर बाद में लड़तियाँ की ले बंचर पो डचाबड़ी खुआर पाछो आ जा। ये दूसरी तहसील का आदमी है, ये डचाबड़ी चरना हेड है, और ये एक फतेहपुर उड़ सी, एक सुजानगढ़ उड़ सी। अठे की जनता हूँ, अठे की चिकित्सा हूँ, शिक्षा हूँ, अठे के विकास हूँ, बा लोगों ने कोई मतलब को नहीं। राजलदेसर के अंदर पंचायत समिति बनाने को दी अभिनेश महर्षि, मेट 17 दिन धरनू रखो। हमारी मांग ही पंचायत समिति और कृषि मंडी की। तो कलेक्टर साहब ने मेरे को कहा था कि पंचायत समिति तो आपकी राजनीति की भेंट चढ़ गई है, और सीधी सीधी बात है, अभिनेश जी है वो नहीं बनाने के मूड में थे, सबको पता है। लेकिन
कलेक्टर साहब ने कहा था कि आपकी जो कृषि मंडी की मांग है वो मैं पूरी करूंगा, और कलेक्टर साहब ने अभी इस बजट में कृषि मंडी की मांग है वो हमारी पूरी की है, इस बजट में स्वीकृत हो गई। अभी ज़मीन देख रहे हैं, उसका प्रपोजल है वो भेजा है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि राजलदेसर में कृषि मंडी बने, पंचायत समिति बने, वो लोग तो बनने ही नहीं चाहते हैं। अभी बिनादेसर में देखो टैंकर डलवा रहे हैं पानी का, टैंकर ही मिल रहा नहीं है, और 2-4 को टैंकर वाले हैं वो भी अपनी ट्यूबवेल से भर के लाते हैं। भाई 1500 2-2 हज़ार रुपया टैंकर का लग रहे हैं, क्या करें, कहाँ से भाई पानी की टंकी बन गई, जीजीएम से वो लाइनें बिछा दी गई, तो उसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है? नेता बोल नहीं रहे। तो अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 5 दिन के बाद हम रतनगढ़ एसडीएम कार्यालय के आगे बड़ा आंदोलन करेंगे, रतनगढ़ एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और इन दोनों नेताओं को नंगा करेंगे। ये क्यों नहीं उठा रहे भाई समस्या? ये तो मस्त है, वोट उनको कांग्रेस बीजेपी के हिसाब से मिल जाते हैं। कई कहते हैं हम तो कांग्रेस में देते हैं, ये देंगे। अभिनेश कह रहे हैं कि हमारे तो बस बीजेपी के वोटर है, वो पक्का है, मिल जाएगा। लेकिन जनता अभी जाग चुकी है, उस हिसाब से वोट नहीं मिलेगा। अगर जनता की सुविधा के लिए, जनता के विकास के लिए जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। इनको दोनों को अब की बार मुंह मारनी मिलेगी और दोनों को भगाएंगे। दोनों की ही राजलदेसर में भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें दोनों ही लिप्त है, क्योंकि बोल ही नहीं रहे। भाई अभिनेश ने अगर किया है तो पूसाराम जी ने बोलना चाहिए, अगर पूसाराम जी किया है तो अभिनेश को बोलना चाहिए। दोनों ही नहीं बोल रहे, इसका मतलब दाल है वो काली है, पूरी है भाई, पूरी है काली। 5 दिन के बाद पानी की समस्या को लेकर हम रतनगढ़ एसडीएम कार्यालय का बड़ा घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। सारे तहसील के लोग, पानी की बिजली की समस्या है वो सभी किसान साथी आएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक या वर्तमान विधायक हो, दोनों जन सुनवाई करते हैं और बड़े बड़े दावा भी करते हैं कि जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं का हल किया जाता है, तो कितना फायदेमंद है सर ये? भाई वो जन सुनवाई कब करेंगे? मैं जाऊंगा कि एक तो राजलदेसर में जो ग्रेवल रोड जो जेकरा बने है उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 25-25 लाख रुपया एक रास्ते का मिला, और उन्होंने 2 गाड़ी कांकरा डाला है, ग्रेवल जो जेकरा डाला है, 2 लाख रुपया नहीं लगाया 25 लाख में से 23 लाख रुपया खा गए। वो जन सुनाई में लो हमारी बात। और कांग्रेस बीजेपी के यहाँ के मेन कार्यकर्ता है वो मिल के खा गए। दुख इस बात का है, चोर मिलकर खा गए, क्यों नहीं बोल रहे? और यहाँ पर ये बिनादेसर में पानी की समस्या है, रत्नादेसर में पानी की समस्या है। रत्नादेसर और बिनादेसर में पानी की टंकी बनी हुई है, 3-3 4-4 साल हो गए, लाइनें बिछा दी, क्यों नहीं आ रहा है पानी? सड़कें फूटी पड़ी है। यहाँ पर राजलदेसर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। एक जो बेईमान हरामी था, हमने उसका पहले ही उसका मुद्दा उठाया था, उसको नहीं ट्रांसफर किया, और एक आदमी की, गरीब नौजवान की जान लेने के बाद में हमने बड़ा आंदोलन किया, धरना दिया, तो पूसाराम जी आ गया, गोपाल मारू आ गया, और क्रेडिट लेने आवे चाहे किए आवे, ठीक है, वे जनता के बीच में आया तो वे पहले ही आ जाता, बिन पहले ही निकाल देता। भी आदमी की जान गई, गरीब परिवार हुए, और भी के लिए भी मैं बड़ो आंदोलन करियो। भी मैं बड़ी शर्ता भी लिखी है कि भी इन संविदा पर नौकरी और जो सरकार की तरफ से जो सहायता है उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं होगी तो हमें तो और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। क्या कहें इन नेताओं की, ये नंगे है और इसको नंगा हम अब करेंगे। हमें इनका कोई डर नहीं है, इन्हें कोई मतलब नहीं है राजलदेसर और रतनगढ़ की जनताओं से। इनको जेब भरनी है अपनी अपनी। ये लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, यहाँ पर सुधार करने के लिए नहीं है, यहाँ के लोगों के विकास के लिए ये लोग नहीं आए हैं। ये यहाँ पर धंधा के रूप में राजनीति कर रहे हैं कि बारी बारी लूटो, अपनी अपनी जेब भरो, और उन्हें कोई मतलब नहीं है। इंकलाब गांव बिनादेसर से तकरीबन 500 आदमी लगातार प्रयासरत हैं कि पानी की व्यवस्था हो। स्थानीय विधायकों और सांसद साहब को लगातार शिकायतें भेजी जा रही है। जल जीवन मिशन की जो योजना है उसमें टंकी इन्होंने तकरीबन 3 साल पहले बना दी थी, पानी की व्यवस्था है नहीं। बंडुआ तक एक लाइन बिछाई थी, वो यहाँ राजलदेसर JLR में जुड़नी थी, अब तक नहीं जुड़ी है। प्रयास सरपंच साहब और गांव के लोग लगातार कर रहे हैं, रुपए देने को मजबूर है। 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन टैंकर के देने होते हैं। इस भीषण गर्मी में जहां मोदी जी द्वारा जल जीवन मिशन योजना में प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने की कवायद है, वो महज बिनादेसर के हिसाब से कागजों में सिमट के रह गई है।
प्रशासन से निवेदन रहेगा, स्थानीय विधायक से, सांसद महोदय से, केवल पैसे की तरफ ना देखते हुए अपनी कमाई का जरिया छोड़ते हुए हम जो ग्रामीण आए हैं उनके लिए पानी की इस भीषण गर्मी में व्यवस्था करवाई जानी बेहद ज़रूरी है। केवल 5 दिनों का समय, क्योंकि पिछले 7 सालों से लगातार प्रयासरत हैं कि पानी हम तक व्यवस्था हो जाए। लगातार उनको जो टैंकर आ रहे हैं उनकी 700 प्रतियाँ सांसद महोदय को और विधायक जी को मेरे स्वयं के द्वारा भेजी गई है, एक्शन साहब को दी गई है, यहाँ एसडीएम साहब को दी गई है, तहसीलदार जी को दी गई है। उन फोटो प्रतियों का, उन फोटोज़ का कुछ नहीं बट रहा। पीछे एक सेवा समिति बिनादेसर में चली थी जो मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध कराती थी, वो भी अब बंद हो चुकी है। पीने का पानी हमारे लिए तो है ही नहीं, मवेशियों के लिए भी नहीं है। तो निवेदन है प्रशासन से कि उक्त सुविधा हमारे लिए मुहैया कराएं। धन्यवाद।